24 वर्षीय अयान की छठ घाट पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इस मामले पर एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि अयान अपनी पत्नी से मिलने गया था। इसका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं, इसका एविडेंस मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। एक हारून खान नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने अयान के मैरिज सर्टिफिकेट को शेयर करते हुए लिखा है, मुजफ्फरपुर, यह अयान की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है जिसे छठ पूजा में छेड़खानी के आरोप में पीट पीट कर मार डाला गया। कुछ साल पहले शादी हो चुकी थी, फिर लड़की वाले अपनी लड़की को वापस ले जाते हैं और छठ के मौके पर लड़की अयान को फोन करके मिलने बुलाती है। सारे हैवान मिलकर ईंट पत्थर से उसकी आंख फोड़ते हैं, फिर पीट पीट कर मार डालते हैं। क्या कोई अपनी बीवी को छेड़ता है? अयान को छेड़खानी ही करनी थी तो मुजफ्फरपुर में अपने घर से 25 किलोमीटर दूर जाकर छेड़खानी करने की क्या जरूरत थी? तो जिस तरह से लगातार कुछ चैनल है, कुछ वेबसाइट है अयान के बारे में लिख रहे हैं कि अयान प्रेमिका से मिलने गया था, तो इस बात का खुलासा मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों। एक हारून खान नाम के ट्विटर यूजर हैं, उनके मुताबिक अयान जो है उस लड़की से शादी कर चुका था और उन्होंने ट्विटर के जरिए उस सर्टिफिकेट को, उस मैरिज सर्टिफिकेट को शेयर करते हुए तमाम बातें लिखी। अब जरा आप बताइए कि अपने घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोई लड़का किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने जाएगा? मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था दोस्तों कि ये मामला 2018 से जुड़ा हुआ है। दरअसल 2018 में अयान और उसकी प्रेमिका घर से भाग चुके थे और दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। इस बात का सबूत अयान के परिजनों ने पुलिस के समक्ष एक कागजात भी प्रस्तुत किया था जिसमें उक्त लड़की से कोर्ट मैरिज करने की बात सामने आई थी। कोर्ट मैरिज के कागजात पर 29 नवंबर 2018 की तिथि भी अंकित है। तो अब जरा बताइए दोस्तों कि एक लड़का अपने दोस्त को साथ करके क्या अपने घर से 29 किलोमीटर दूर किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने जाएगा, वो भी उस जगह पर जहां हजारों की संख्या में लोग जमा होंगे, वहां उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों किस तरह से अयान के माता पिता ने पुलिस के समक्ष एक पेपर, एक कागजात दिया था। वो कागजात और कुछ नहीं, अयान और उसकी प्रेमिका की मैरिज सर्टिफिकेट थी। 2018 में जिस वक्त अयान और उसकी प्रेमिका घर से भागे थे, उसके बाद प्रेमिका के घर वालों ने अयान के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज किया था। इस मामले में अयान जो है जेल भी जा चुका है। अयान कुछ दिन पहले ही बेल पर बाहर आया था। आप समझिए दोस्तों, एक तरह से जब कोर्ट मैरिज हो जाती है तो कहीं ना कहीं कानूनन अयान और उसकी प्रेमिका पति पत्नी हुए, तो क्या अयान अपनी पत्नी से मिलने चोरी छुपके जाएगा? क्या अयान अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करेगा? ये सरासर एक तरह से जो कहीं एक तरह की साजिश थी कि किसी तरह से अयान को यहाँ बुलाया जाए और उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाए। भीड़ का फायदा उठाकर अयान के प्रेमिका के परिजनों ने अयान की मॉब लिंचिंग कर दी और इस मॉब लिंचिंग में अयान की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। अयान के साथ उसका एक दोस्त भी था जिसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। अभी अयान का दोस्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जरा बताइए दोस्तों कि इस तरह से फिजाओं में नफरत की जहर किसने बो दी? और जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में इस तरह के मामले आए दिन देखे जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं बिहार में भी जो है नफरत की हवा जो है फिजाओं में बो दी गई है। और एक प्रेमी प्रेमिका नहीं कहिए आप, एक पति पत्नी कहिए। कानूनन अयान और उसकी प्रेमिका जो है पति पत्नी थे, लेकिन अयान की पत्नी को उसके परिजनों ने अपने घर वापस ले आया था। अब जरा बताइए दोस्तों, कितने ऐसे जोड़े हैं जो हिंदू मुस्लिम है लेकिन साथ में जिंदगी बसर कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अयान अपनी पत्नी के साथ जिंदगी बसर करना चाहता था, लेकिन अयान की पत्नी के जो परिजन हैं उनको अयान पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि किसी तरह से अयान जो है उनकी बेटी की जिंदगी से दूर चला जाए। यही कारण है कि जब अयान के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज हुआ था तो अयान को जेल भी जाना पड़ा था। अयान कुछ दिन पहले ही जेल से बेल पर बाहर आया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने, उसकी प्रेमिका ने फोन करके उसे छठ घाट पर मिलने बुलाया। और जब अयान वहां पहुंचता है तो पहले से ही उसकी पत्नी के घर वाले ने प्लान बना रखा था कि इस बार भीड़ का फायदा उठाकर अयान को दुनिया से ही खत्म कर देना है। दोस्तों हुआ भी ऐसा ही, अयान की मॉब लिंचिंग कर दी गई छेड़खानी का आरोप लगा के, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे ऐसे जो कि अयान और उस लड़की के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे। उनको लगा कि जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, अयान छेड़खानी कर रहा होगा। उसके बाद जो है एक भीड़ है जो अयान के ऊपर टूट पड़ती है और उस भीड़ के द्वारा अयान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। मॉब लिंचिंग के दौरान अयान की मौत हो जाती है दोस्तों। लेकिन इस मामले को अलग ही रुख दिया जा रहा है दोस्तों। जो भी गोदी मीडिया है, जो भी अखबार है, वो इस मामले को अलग तरह से ही पेश कर रही है।